आज बिलावल भुट्टो जरदारी रशिया पहुंचे, बल्कि कल पहुंचे परसों, और उन्होंने वहाँ पे दोबारा जाके वही यूक्रेन के इशू की बात। डीजल लेने का फैसला किसका था? इमरान खान का। रूस से आटा लेने का फैसला किसका था? इमरान खान का। कौन कहता था कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं बनेंगे, बराबरी के ताल्लुकात कायम करने हैं, दोस्ताना माहौल बनाना है, तो फिर खैर मकदम करेंगे? किसने कहा था ये? उसी इमरान खान ने। बिलावल भुट्टो जरदारी रशिया पहुंच गए हैं। पाकिस्तान कभी किसी मुल्क के पास जाता है, कभी किसी मुल्क के पास जाता है, कभी किसी बैंक के पास जाता है, लेकिन इंडिया में एक मूवी पठान इंडिया में 500 करोड़ 5 दिनों में कमाती है। इसे अपना लेती तो इनकी मैंने मर जाना था, अन्ना का मसला था जी। आज एक छोटा सा एक मैं चुटकुला सुनाना चाहता हूँ, आप भी एंजॉय करेंगे, आपके देखने वाले भी एंजॉय करेंगे। ये मुझे आज पता चला। 1951 में हमारे लियाकत अली खान साहब जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो जब अमेरिका जाने लगे तो पाकिस्तान के पास जहाज मौजूद नहीं था। अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि हमें जहाज मुहैया किया जाए ताकि हम अमेरिका दौरे पे जाएं। उनको जहाज भेजा गया, जहाज चला गया। जब वो यहाँ आए तो जहाज में साथ मैडम भी लेकर आए राना लियाकत को, तो उन्होंने कहा कि ये जहाज हम 15 दिन रख सकते हैं, हमने अमेरिका में घूमना, उन्होंने रख लिया 15 दिन। वो खूब जब घूमे अमेरिका के अंदर तो उन्होंने कहा हमने कनाडा भी देखने को दिल कर रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मूवीज इतना पैसा कमाती हैं, 500 करोड़ अगर इंडिया में है तो पाकिस्तान में कितना 1000 करोड़ होगा, क्योंकि हमारी करेंसी तो इससे भी ज्यादा कम है, वो 1200 करोड़ कह लें आप। तो इमेजिन कर लें कि अगर कितना पैसा फिल्म इंडस्ट्री पैदा करती है इंडिया की। रूस ने भी कह दिया है कि कोई और कार देखो जाके। रूस ने क्यों कह दिया वैसे? रूस जब खान साहब को देने पे राजी था, बल्कि मोर देन राजी था खान साहब के मुताबिक, तो फिर इन्हें क्यों नहीं दे रहा? सर देखें, इस खित्ते में एक नई सियासत जन्म पा रही है। हम ना हाथ आसमान पे लगा रहे हैं, ना पांव जमीन पे लगा रहे हैं। हमारा आता पता ही किसी को नहीं। सारी दुनिया में। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो एनी टाइम। दोस्तों, बिलावल भुट्टो रशिया जा पहुंचा एक मांगने के लिए, तेल और गेहूं चाहिए और भी वगैरह वगैरह। मीडिया डिस्कशन कर रहे हैं कि देखो इंडिया का एक मूवी 5 दिन में 500 करोड़ रुपए कमाया, तो इसमें 1200-1300 करोड़ रुपए बनता। अगर सनी एक्टर भी इंडिया में काम कर रहा था तो कितना सारा पैसा मिल रहा होता। तो ये और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। एक बात मैं बताता चलूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी रशिया पहुंच गए हैं। पाकिस्तान कभी किसी मुल्क के पास जाता है, कभी किसी मुल्क के पास जाता है, कभी किसी बैंक के पास जाता है, लेकिन इंडिया में एक मूवी पठान इंडिया में 500 करोड़ 5 दिनों में कमाती है। ये क्यों है कि इंडिया में मूवीज किस तरह काम करती हैं, क्या बिजनेस करती हैं, किस तरह निज़ाम चलता है वहाँ पे, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मूवीज इतना पैसा कमाती हैं, 500 करोड़ अगर इंडिया में है तो पाकिस्तान में कितना 1000 करोड़ होगा, क्योंकि हमारी करेंसी तो इससे भी ज़्यादा कम है, वो 1200 करोड़ कह लें आप। तो इमेजिन कर लें कि अगर कितना पैसा फिल्म इंडस्ट्री पैदा करती है इंडिया की। और मैंने बहुत पुराने स्टैटिस्टिक्स मेरे पास हैं, आई एम नॉट नए नहीं है, कि इंडिया की जो मोशन पिक्चर इंडस्ट्री है वो कुछ सालाना 1000 मूवीज़ बनाती है, इंक्लूडिंग ऑल लैंग्वेजेस इंडिया के अंदर है। सो इंडिया ने जो अपने आप को कल्चरली मुतारफ कराया है, इसको हम सॉफ्ट पावर बोलते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में। और वो जो बॉलीवुड से जो सॉफ्ट पावर मिलती है, रशिया की बात ही हो रही है, तो मुझे याद है कि प्रेसिडेंट पुतिन जब एक दफ़ा आए इंडिया में तो उस वक्त शाहरुख खान साहब की मूवी चल रही थी, चमक चलो का वो गाना चल रहा था, तो उनको वो सेट पे ले आए और वो देखा क्या है। आज सऊदी अरब का जो बादशाह है, वज़ीर आज़म है, वो बॉलीवुड से मदद लेना चाह रहा है कि इंडिया सऊदी अरब के अंदर फिल्म की रिवाइवल करने के लिए। और हमने अपनी फिल्म इंडस्ट्री भी तबाह कर ली, फिल्म बनाने वालों को देखो, उसमें परफॉर्म करने वालों को हमने कंजर और क्या क्या कहना शुरू कर दिया। हमने अपनी सारी जो सकाफत है उसको बेड़ा गर्क कर दिया। आधे लोग हम ईरान पहुंच गए, आधे लोग सऊदी अरब पहुंच गए, आधे लोग हम इंस्पिरेशन तुर्की से लेते हैं, और जो हमारा खित्ता था, जो उसकी वैल्यू थी, वो हम ना कर सके। अक्सर अगर होना शुरू हुआ है, जो कि मुझे लगता नहीं है, तो बात उन ईवानों तक पहुंचे और उन इक़्तिदार के ईवानों तक पहुंचे और उनको पता चले कि हमने क्या गलतियां की हैं। हमने अगर भारत से फिल्म मंगवानी बंद कर दी कि जी भारत का कल्चर यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन वो उनके कार्टून्स यहाँ चलते हैं, क्या क्या चलता है। मैं जो कहना चाह रहा था कि पैसा जो है वो किन किन चीज़ों से पैदा होता है, जहाँ से पैसा पैदा होता है उसको हमने हराम करार दे दिया। हमारे मौलवियों ने जिस तरह इस्लाम की गलत इंटरप्रिटेशन की, म्यूज़िक की जिस तरह गलत इंटरप्रिटेशन की गई, अच्छे आइडिया की, फिल्म की, एक्टिंग की जिस तरह गलत इंटरप्रिटेशन की गई, आज वही इंडिया है जहाँ पे देखें मूवी आती है लोग, और वैसे भी 1.5 अरब की आबादी का मुल्क हो तो पंजाबी कहते हैं उन्होंने केड़े ध्यान लाना जाए, ठीक है। आपने उसको स्पोर्ट्स के ध्यान लगाना है, उनको कल्चर दिखाना है, उनको मूवीज़ दिखानी है, उनको ड्रामा दिखाना है, सोसाइटियल एक्टिविटीज़ जनरेट करनी है। सारा दिन आप मस्जिद में तो नहीं गुजार सकते, जिस तरह हमारे मौलवी कहते हैं कि सारा दिन आए मस्जिद में आए। ज़िंदगी जो है उसमें कल्चर, वैल्यूज़, हिस्ट्री, जिसे कहते हैं आर्ट्स, लिबरल आर्ट्स, इनकी मतलब बड़ी वैल्यू है और इंसान इन्हीं से चीज़ों से तामीर होता है। तो हमें इस चीज़ को देखना है कि आज हम IMF के पास जा रहे हैं, क्या ये हमारी पास होती है कि हमारी इस तरह की इंडस्ट्रीज पैसा पैदा कर रही है, क्या ड्रामा हमारा पैसा पैदा करे, हमारे गाने पैसा पैदा करें। हमने गाने पे पाबंदी लगा दी और हमारे एक्टर बड़ा फख्र महसूस करते हैं, लो जी हमें इंडिया ने बुलाया, हम गए नहीं, हम नहीं गए वहाँ पे। वो भाई क्या गए, आप दुबई जाके गा लेते हो, मांग लेते हो, UK चले जाओगे, अमेरिका चले जाओगे, सबके साथ करोगे, उनके साथ क्यों नहीं। ये जो माइंड सेट है इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया और आज इधर फिल्म इंडस्ट्री जो है
या गाना बजाना, अच्छी स्टोरी अगर और उससे एजुकेशन मिलती है, अगर हम वो अपने मुआशरे में लोगों को अच्छे तरीके से एंटरटेनमेंट दें तो हम उससे बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते थे। लियाकत अली खान साहब जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो जब अमेरिका जाने लगे तो पाकिस्तान के पास जहाज मौजूद नहीं था। अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि हमें जहाज मुहैया किया जाए ताकि हम अमेरिका दौरे पे जाए। उनको जहाज भेजा गया, जहाज चला गया। जब वो यहाँ आए तो वो जहाज में साथ मैडम भी लेकर आए राना लियाकत को, तो उन्होंने कहा कि ये जहाज हम 15 दिन रख सकते हैं, हमने अमेरिका में घूमना उन्होंने रख लिया। 15 दिन वो खूब जब घूमे अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने कहा हमने कनाडा भी देखने को दिल कर रहा है, हम वहां भी चले जाएं, जहाज बनकर चले जाएं। उन्होंने कहा जी हमने यूरोप भी घूमना है तो हम 15 दिन और रख लें, तो वो यहाँ से वही दूसरी जहाज को लेकर यूरोप चले। 2.5 महीने का दौरा था लियाकत अली खान का, जहाज अमेरिकन था। जब वापस पहुंचे तो साथ ही अमेरिका की फरमाइश आ गई कि अयूब खान साहब को आर्मी का चीफ बना दिया। इस पर जरा सर्च कीजिए। उनको प्रमोट किया गया मेजर जनरल से 7 दिन बाद, और 11 दिन बाद उनको फुल जनरल बना दिया गया। आज उसी की सजा आप बताएं। आप मुझसे पूछते ये मैंने देखा तो मैंने जब इस चीज के बारे में मैंने पूरे 76 साल की वीडियो मेरे सेम में चली सारी चल। अयूब खान जहां आज आप खड़े हैं, आपको चाहिए कि अयूब खान साहब आप सारी हर चीज आपकी देखें तो उसकी बुनियाद आपको मिलेगी टोटल। और उसका पोता अभी भी कैबिनेट में, उसका पोता भी जमहूरियत के लिए लड़ता है। देखें इस वक्त आपके इस वक्त कैबिनेट के अंदर आधे लोग ब्रिटिश एजेंटों के दोते पोते होते हैं, आधे जर्नलों के पोते होते हैं। तो क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेगा? सर जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनके पोतों की बात कर रहे हैं, मुझे याद है कि किसी कोई एम्बेसी का इवेंट था और उसमें ये भी आए हुए थे और वो कार्ड चेक होते हैं कि आपके पास कार्ड है या नहीं, इनविटेशन कार्ड है या नहीं। तो वो जो है जब इनकी बारी आई, इनके पास कार्ड नहीं था, एक गाड़ी में कार्ड भूल गए, तो उन्होंने कहा जो रिसेप्शन पे थे कि जी आपका कार्ड चाहिए। मेरा कार्ड चाहिए, मैं कार्ड दिखाऊं? इन्होंने ऐसे किया जैसे उसने कौन सी गलत बात इनसे पूछ ली है। कार्ड ना गाड़ी से लाए ना दिखाया, ऐसे ही अंदर गए और अकड़ के अंदर गए कि मैं हूं जिसको तुम पहचानते नहीं हो कि तुम कार्ड पूछ रहे हो। वो बेचारे परेशान एम्बेसी वाले। क्या हाल इनका? उन्होंने लिख के भेजा होगा कि दिस इज व्हाट द माइंडसेट ऑफ द पाकिस्तानी पीपल, भेजा होगा। वो हैरान हो जाते हैं लोग। आरजू में यहाँ पे मैं 36 साल में स्टेट में हजारों लोग मुझे जानते हैं हर जगह। मैं अपनी जेब में अपना लाइसेंस रखता हूँ। हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन होती है कि अपने आप को आइडेंटिफाई करना हर जगह। डिसरिस्पेक्ट होता है कि अगला बंदा आपसे आगे लाइन में जो है वो अपनी आईडी दिखा रहा है, लाइसेंस, और मैं जाके खड़े कहूं यार तुम मुझे जानता नहीं। हाउ डिसरिस्पेक्टफुल आर यू? इट डजंट लुक राइट। आप अगले वाले की भी बेइज्जती कर रहे हैं, पिछले वाले की भी बेइज्जती कर रहे हैं जो लाइसेंस आने का बात किया, उसने छत भी गिर के सारा कुछ गिर गया। मेरा ये क्वेश्चन है वो 22 करोड़ लोगों से, ये बताओ तुम में से शहीद कौन है यार? वो भी तो कहता है मैं शहीद होने आया, वो भी मुसलमान। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें कोई मजहब नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो अल्लाह अकबर कह के उठ गया। रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली आपकी इस्लामिक तंजीम ने। यार इस्लामिक तंजीम है वो। या तो कहना मुसाद ने कर दिया भाई, या तो कह देते उस पे लगा देते, राह पे लगा देते। वो तो आपके मुसलमान भाइयों ने आपके जो पैदा किए हुए हैं, आपके ट्रेन किए हुए हैं, वो जिनको आप रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं, वो उन्होंने रिस्पांसिबिलिटी भी ले ली। लेकिन मैं इस पे क्या बोलूं क्या ना करूं, कोई समझ नहीं आती कहां से शुरू करें। और ये डेली प्रैक्टिस है कि कोई समझ नहीं आ रही। कोई कान तरस चुके हैं आरज़ू को अच्छी खबर उस कंट्री से आए। मेरा मकसद कोई शर्मो हया नहीं। बात पूछे तो जी मैं ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हूं, मुझे लंदन का लंदन वालों से ज्यादा पता है, मुझे भारत का भारत वालों से ज्यादा पता है, हर चीज का पता है। अब कह रहा मैं 30 सीटों से खुद इलेक्शन लड़ूंगा। जमहूरियत के मुंह पे दूसरा तमाचा है। ये दूसरा तमाचा है। ये जमहूरियत है, 30 सीटों एक मुल्क के अंदर खाने को रोटी नहीं है, इलेक्शन कराने के पैसे नहीं है, और आप कह रहे हैं मैं 30 जगहों से खुद इलेक्शन लड़ूंगा। पहले वार्ड सीटें खराब की आपने। ये किस किस्म का माइंडसेट है डिक्टेटरशिप का? ये क्या मजाकबाजी है? सर उनके लिए इतना शोर मचाया जा रहा है फवाद चौधरी के लिए। अली वजीर ने क्या किया? उन्होंने तो उनसे बहुत कम बातें की थी, क्यों बंद कर रखा उनको 2 साल से? ये तो डोमिसाइल की बजाय पहले अली वजीर का क्या इसको पकड़ते नहीं है जो अमीरुल मोमिनीन है, हैंडसम मिस्टर हैंडसम, किसकी बेइज्जती नहीं की? किस जर्नल के ट्रोल इन्होंने नहीं चलवाए?